Hey guys, welcome back to my YouTube channel Easy to Homeopath. Now today in this lecture we discuss the second part of simple substance. फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जिसमें हम सिंपल सब्सटेंस का इंट्रो देखे थे एंड क्वालिटीज़ देखे थे सिंपल सब्सटेंस की अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट. फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखो. तो स्टार्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू केंट फॉलोइंग आर द क्वालिटीज़ ऑफ सिंपल सब्सटेंस. टोटल जो है 6 क्वालिटीज़ थी सिंपल सब्सटेंस की. फर्स्ट वीडियो में हमने 3 क्वालिटीज़ को इन डिटेल डिस्कस किया था. रिमेनिंग 3 क्वालिटीज़ जो है हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन थी इट हैज़ अ फॉर्मेटिव इंटेलिजेंस, इट इज़ अ सब्जेक्ट टू चेंज. एंड द थर्ड वन इट डोमिनेट्स एंड कंट्रोल द बॉडी इट ऑक्यूपाई. Fourth one, it can be in simple, compound or complex form. Fifth one, it has the quality of adaptation. And the sixth one, it is a constructive. इस लेक्चर में हम रिमेनिंग 3 क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ वन से. इट कैन बी इन अ सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स फॉर्म. Just like every element is present in the simple form, vital force is also present in simple form. जैसे कि हर एलिमेंट जो है एक सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वैसे ही वाइटल फोर्स जो है ये भी सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में. When an element combine with another element, it form a compound. जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होता है तो वो क्या फॉर्म करता है? कंपाउंड फॉर्म करता है. For example, sodium and chlorine are individually present in the simple form, but when they combine, they form a compound substance. When these enter the body, it form a complex with the other chemical in the body. देखो, सोडियम एंड क्लोरीन जो है ये एक एलिमेंट है, लेकिन जब दोनों भी कंबाइन होते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं NaCl, कॉमन सॉल्ट. इससे ही हमारी एक मेडिसिन प्रिपेयर हुई है नेट्रम म्यूरेटिकम. ठीक है, जब ये कंपाउंड जो है हमारी बॉडी में इंटर होता है तो ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में अदर केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं. Likewise, the vital force, which is a simple substance, is dominated by the another higher simple substance, the soul. We cannot measure nor have the parameters like quantity, time, place or space relating to the simple substance. We have to think of the simple substance only in relation to the quality, that is, the potency is relation to homeopathy. Dr. Kent gave the example of sulfur that does not work in a specific potency but work if given in the higher potency. डॉक्टर केंट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या एग्जांपल दी है कि सल्फ़र जो है ये स्पेसिफिक पोटेंसी में अगर हम देंगे तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करता, लेकिन अगर इसको हम हायर पोटेंसी में देंगे तो ये हमारी बॉडी में वर्क करता है और हमको एक प्रॉपर रिजल्ट देता है. Now the fifth one, it has the quality of adaptation. The simple substance make the person adapt to the various circumstances. It may be due to the weather, surrounding and the atmosphere, etc. These are not the causes, they are just circumstances or situation. It's depend upon the quality of adaptation of the person whether he will fall sick or not. If the person adapt properly, he will not fall sick. It is the duty of the simple substance to the adapt to these circumstances or situation and not allow the person to fall sick. सिंपल सब्सटेंस की ड्यूटी होती है ये कि हम जो है पर्सन्स को एक अगर एडजस्टमेंट, कोई पर्सन जो है किसी सिचुएशन से जो है वो एडजस्ट कर लिया प्रॉपरली, वेदर हो चाहे सर्कमस्टेंसेस या फिर उसकी कोई सराउंडिंग है, अगर उसमें जो है वो प्रॉपरली एडजस्टमेंट हो गया पर्सन का तो वहाँ पे जो है वो बीमार नहीं होता है. और ये इसके एडजस्टमेंट की ये जो ड्यूटी है ये किसके अंडर होती है, किसके कंट्रोल में होती है? सिंपल सब्सटेंस के कंट्रोल में होती है. नाउ द थर्ड वन, इट एनिमेट्स द ह्यूमन बॉडी एंड इट इज़ इन हेल्दी स्टेट. ये ह्यूमन बॉडी को एक एनिमेट्स करती है सिंपल सब्सटेंस जो है और एक हेल्दी स्टेट प्रोवाइड करती है ह्यूमन बींग को. इट कीप द माइंड एंड बॉडी इन अ प्रॉपर वर्किंग कंडीशन. ये वर्क भी किसके अंडर होता है? सिंपल सब्सटेंस के अंडर होता है. नेक्स्ट वन, द सिंपल सब्सटेंस इज कंस्ट्रक्टिव. द प्रेजेंस ऑफ सिंपल सब्सटेंस इज लाइफ, द एब्सेंस ऑफ सिंपल सब्सटेंस इज डेथ. अकॉर्डिंग टू आवर होम्योपैथी,
होम्योपैथी के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमारी बॉडी में जो है वाइटल फोर्स अगर प्रेजेंट है, इट्स मीन द पर्सन्स इज़ लाइव। लेकिन अगर सिंपल सब्सटेंस जो है वो एब्सेंट है, इसका मतलब क्या हो गया है कि उस पर्सन की डेथ हो गई है। द सिंपल सब्सटेंस कीप द मेटाबॉलिज्म इज अ प्रॉपर ऑर्डर, द बॉडी कॉन्स्टेंटली बीइंग कंस्ट्रक्टेड एंड ब्रोकन डाउन। फॉर एग्जाम्पल, द सेल इन द एपिडर्मिस, it is the outermost layer of the skin, constantly peel off, its mean breaking down, and this process is called as a catabolism, and the new cells are being formed in the deeper layer, its mean construction, called as anabolism. Likewise, it is a seen in all part and system. This process if the construction and the destructions are controlled by the simple substance. ये जो प्रोसेस है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म का, ये भी किसके कंट्रोल में होता है? सिंपल सब्सटेंस के कंट्रोल में होता है। तो ये था हमारे सिंपल सब्सटेंस। आई होप आप लोगों को सिंपल सब्सटेंस जो है वो बहुत अच्छे से समझा होगा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।